हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई अब रीस्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले अब दिवाली चला गया है, राज्य स्थापना दिवस भी हो गया है, तो ऑलमोस्ट सारे त्यौहार हमारे हो चुके हैं। तो अब हमको पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि अब कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ CGPSC का नोटिफिकेशंस भी जारी हो जाएंगे और आप देख ही रहे हैं कि अभी बहुत सारी भर्तियां भी आने वाली हैं। ठीक है, तो अब आपको उसके प्रिपरेशन के लिए पूरा अपना 100% देना है, पूरा एक टाइम टेबल प्रॉपर बना के उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आप CGPSC के प्री को भी टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए अब आपको करंट अफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें जैसा कि मैं हमेशा अपना जो भी मंथली करंट अफेयर होता है उसमें मैं हमेशा पॉइंट वाइज कवर कराती हूँ। जैसे पहले हम नियुक्ति करते हैं, फिर हम चर्चित स्थल और व्यक्तित्व करते हैं, देन हम पुरस्कार करते हैं, उसके बाद योजना करते हैं और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, खेल करते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ एक जगह हो और आपको एक साथ याद हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आज हम पूरा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो जो है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा है, जो भी लोग नए होंगे चैनल में, वो इससे पहले के जो सितंबर, अगस्त और जुलाई के करंट अफेयर्स हैं वो ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि अगर वो प्री को टारगेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर उनका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज से अब हमारा जितना भी ये जो वीडियोस की सीरीज़ है, 3-4 दिन नहीं आ रहा था, अब ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कवर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नियुक्ति देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष? श्री नेहरू राम निषाद जी। ठीक है, कौन बने हैं? नेहरू राम निषाद जी छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जो ग्राम वरना धमतरी जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, किन्हें बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है? पद्मश्री जागेश्वर यादव जी। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? पहला प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है। कहाँ पे? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? 5। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग है उनकी अध्यक्ष कौन है? तो वो किरणमयी नायक जी हैं। ठीक है, जो 2019 से हैं और अभी इसमें नए 5 सदस्यों की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। ठीक है, वो 5 सदस्य कौन है उनके भी एक बार नाम देख लेने हैं। बलौदाबाजार से हैं लक्ष्मी वर्मा, महासमुंद से है सरला कोसरिया, दंतेवाड़ा से है ओजस्वी मंडावी, सुकमा से है दीपिका सौरी और जशपुर से है प्रियमवदा सिंह जुदेव। ये 5 जो नए सदस्य की नियुक्ति की गई है महिला आयोग में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? तो किरणमयी नायक जी हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PSC की नए अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? ये कौन से अध्यक्ष हैं? कार्यकारी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है PSC में, वो कौन है? सुश्री रीता सांडिल्य जी। ठीक है, इनको अभी PSC की नई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और ये किनका स्थान लेंगी? डॉक्टर प्रवीण वर्मा का। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो कौन है? डॉक्टर सलीम राज। ठीक है, इनको निर्विरोध चुना गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किस अधिकारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है? ठीक है, तो किनको किया है? RS विश्वकर्मा। ठीक है, ये भी क्या है? सेवानिवृत्त अधिकारी हैं हमारे। ठीक है, IAS अधिकारी हैं और इनको राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का। ठीक है, आप नेहरू राम निषाद जी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं और ये जो हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं, जो RS विश्वकर्मा जी हैं, और इसी के कारण इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, हमने एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात की, फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष की बात की,
पीएससी के अध्यक्ष की बात की, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की बात की, और महिला आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की बात की, और एक क्या किया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। 6 हमने देखा, और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, अभी हमने 6 के नाम रिवाइज कर लिए, वो याद हो गए, ठीक है। आगे हम देखते हैं चर्चित स्थल और व्यक्तित्व, मतलब ऐसे कौन कौन सी स्थल या जगह थे और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो पूरे अक्टूबर मंथ में चर्चा में बने हुए थे, ठीक है। तो एक बार देखेंगे इनको। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का वह पहला कौन सा जिला होगा जहां 11 इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, बेमेतरा में, ठीक है। अभी बात चल रही थी कि बेमेतरा में 11 एथेनॉल प्लांट और 3 स्पंज आयरन के प्लांट की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, ये ऐसा कहा गया है, ठीक है। अभी प्रस्तावित है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का वो कौन सा अभ्यारण्य है जहां तितलियों की नई प्रजाति मिलने के कारण वो चर्चा में है, ठीक है। तो तितलियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जो अभ्यारण्य है हमारे प्रदेश में वो है भोरमदेव, ठीक है। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य हमने पढ़ा था सितंबर में, वहाँ पे क्या हुआ था, तितली महोत्सव, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तितली महोत्सव कहाँ हुआ था, भोरमदेव में हुआ था। और ये बम वगैरह की आवाज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो तितली महोत्सव जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, भोरमदेव में हुआ था, ठीक है। और जो बटरफ्लाई मीट हुआ था ये कहाँ हुआ था, बारनवा पारा में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। जो भी ना एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप एक जगह करके डिफ्रेंशिएट कर लिया कीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये कौन सा है अभ्यारण्य जो नई तितलियों की प्रजातियों के कारण चर्चा में था, तो वो था भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे तितलियों की नई 6 प्रजातियाँ मिली हैं, ठीक है। उसके बाद नया क्वेश्चन इसी पे मैंने ऐड कर दिया था कि जो राष्ट्रीय तितली है जिसको बोलते हैं ऑरेंज ओकलिफ, ये हमारी नेशनल बटरफ्लाई है, ये प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, भोरमदेव में, ठीक है, कबीरधाम भोरमदेव में, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि जब ये तितली अपने पंख बंद रखती है तो सूखी पत्ती के समान नजर आती है, और पंख खुलते ही इसका रंग और आकार दोनों क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का 5वां शक्कर कारखाना किस जिले में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, कबीरधाम में, ठीक है। तो ये प्रदेश का 5वां होगा, लेकिन कबीरधाम जिले का तीसरा होगा, ठीक है। कबीरधाम जिले में इससे पहले 2 और हैं, ठीक है, पंडरिया में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और अब ये जो रहेगा ये तीसरा रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में इस वर्ष राज्योत्सव समारोह कब मनाया जाएगा। ऐसे तो हमारा प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर है, ठीक है। और हर साल इसी टाइम से हमारे यहाँ राज्योत्सव मनाया जाता था, क्योंकि लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, 31 और 1 नवंबर को हमारे यहाँ दिवाली मनाई जा रही थी, तो इसलिए राज्योत्सव को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हुए 4 से 6 नवंबर किया गया, ठीक है। और कहाँ मनाया जाएगा, नया रायपुर अटल नगर में, ठीक है। इस वर्ष जो राज्योत्सव का समारोह होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे, ठीक है। तो कौन शामिल होंगे, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जी, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में भव्य सैन्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अगर ऐसा पूछ दे, भव्य सैन्य समारोह पूछ दे, या नो योर आर्मी, यानी अपनी आर्मी को जानो या अपनी सेना को जानो, ऐसा मेले का आयोजन या समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, वो रायपुर में किया गया। रायपुर में कहाँ किया गया, साइंस कॉलेज मैदान में, ठीक है। और कब से कब किया गया, 5 से 6 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। और प्रदर्शनी में जाबाज सैनिकों द्वारा पैरा जंपिंग, मोटरसाइकिल स्टंट और घुड़सवारी जैसे साहसिक प्रदर्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदेश में सैन्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, रायपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किस जिले में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा इसको। ये कहाँ किया गया है, रायपुर में किया गया है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज परिसर में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। शुभारंभ किसने किया था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इस कार्यक्रम में प्रदेश की पारंपरिक वन संपदा, औषधीय उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी हुए थे, उनका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या था, देवरी और आरंग के मोहरी वादक श्री विशाल राम यादव, ठीक है। दूसरा, कोल्हापुरी दुर्ग के चिकारा वादक श्री मनहरण दास बंजारे, और भित्ति चित्र कलाकार डॉक्टर शशि प्रिया उपाध्याय,
ठीक है। इन्होंने भित्ति चित्रकलाकार जो थी हमारी डॉक्टर शशिप्रिया उपाध्याय, इन्होंने रजवार कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आदिम संस्कृति, लोक जीवन और पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाया था। ठीक है। हाल ही में चर्चित थुलथुली नक्सल ऑपरेशन प्रदेश के किस जिले में संचालित था? तो कहाँ था ये? दंतेवाड़ा, नारायणपुर की सीमा में है ये जगह थुलथुली, जहाँ पे प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? 36 नक्सली मारे गए थे। ठीक है, और अभी हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी हमारे देश के, उन्होंने ये योजना एंटी नक्सल जो मुहिम चल रही है हमारे प्रदेश में, ये उनका विज़न है और उनके अनुसार देश में 2026 तक नक्सलवाद को क्या करना है? ख़त्म करना है। ठीक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही एक अच्छा कदम है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पारिस्थितिकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की है, तो ये किस जिले में स्थित है? पारिस्थितिकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण ना, तो वो है दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है वो जगह? दंतेवाड़ा और बीजापुर। और वो कौन सी जगह है दंतेवाड़ा और बीजापुर में? तो दंतेवाड़ा में है बचेली, ठीक है, और बीजापुर में है गंगालूर। ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा में क्या है? बचेली है, और बीजापुर में क्या है? गंगालूर है। ठीक है, इन विशेष वन क्षेत्र में कई प्राचीन वनस्पतियों की क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को एक जीवित संग्रहालय माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वनस्पति, ऐसी वनस्पतियां जो बहुत रेयर स्पीसीज होती हैं, दुर्लभ प्रजाति होती हैं, वो पाई जाती हैं, जो संभवतः प्रागैतिहासिक काल, यहाँ तक कि डायनासोर युग से भी संबंधित हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता परमो धर्मः थीम सॉन्ग का वीडियो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के द्वारा उन्होंने ये गीत को लॉन्च किया है, स्वच्छता परमो धर्म को। ठीक है, इस गीत को तैयार किया था सूडा और नगरीय प्रशासन ने। ठीक है, नगरीय प्रशासन विकास विभाग और सूडा ने मिलकर इस गीत को तैयार किया था, और बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो स्वच्छता के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा जब बस्तर आए थे उन दिनों बस्तर के शासक कौन थे? वैसे भी हमको पता है, बहुत ही दुखद ये न्यूज़ रही थी कि रतन टाटा जी जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे वो नहीं रहे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और अगर उनका पास्ट छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है तब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा जो हैं वो जब बस्तर आए थे तो उन दिनों बस्तर के शासक कौन थे? तो कौन थे? राजा रुद्र प्रताप देव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कब आए थे ये देखना है, तो वो आए थे 1896 में, जमशेदजी टाटा। ठीक है, उस टाइम बस्तर के राजा थे राजा रुद्र प्रताप देव, और उनके साथ एक फ्रेंच भूगर्भ शास्त्री भी आए थे। ठीक है, उन्होंने रावघाट और बैलाडीला में लौह भंडार होने की क्या की थी? पुष्टि की थी, बताया था कि यहाँ पे क्या है? आयरन के क्या है? सोर्सेज हैं। ठीक है, और यहाँ पे जमशेदजी टाटा ने केशकाल घाट के नीचे 6 डिसमिल जमीन भी खरीदी थी मुरवेंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी टाटा के नए चेयरमैन कौन बन गए? अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। वैसे नोएल टाटा बन गए अब। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है वो करंट अफेयर में, नेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण पाल मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो नारायण पाल मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बस्तर में है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बस्तर का एकमात्र विष्णु मंदिर है। बस्तर जिले का क्या है? ये एकमात्र विष्णु मंदिर है, और ये चित्रकूट जलप्रपात के पास एक नारायण पाल नाम का एक गांव है। ठीक है, उस गांव में ये मंदिर है, इसलिए इसका नाम भी नारायण पाल मंदिर रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा महोत्सव का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? तो कर्मा महोत्सव का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा, जो 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग लेवल पे वो महोत्सव को मनाया जाएगा। जैसे पहले ग्राम पंचायत के लेवल पे, फिर विकास खंड यानी ब्लॉक के लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यानी जिला के लेवल पे, फिर सीधा राज्य स्तर। और राज्य स्तरीय जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? अंबिकापुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक डेट याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वही है, उसमें प्रथम स्थान पे आपको 1 लाख रुपए, सेकंड पे 51,000, थर्ड में 31,000 और सांत्वना पुरस्कार 5,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? भंडारपुरी में। ठीक है, गुरु घासीदास जी की कर्म भूमि है भंडारपुरी धाम, वहाँ पे गुरु दर्शन एवं संत समागम मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर तेलासी गुरुद्वारा बाड़ा विकास के लिए 3 करोड़ 18 लाख और भंडारपुरी मेले के आयोजन और मेला स्थल के विकास के लिए 50 लाख की घोषणा की थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना का घोषणा किया था, बट ये हुआ कहाँ था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में बस्तर मड़ई, ठीक है, बस्तर मड़ई वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, और सरस मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया जाएगा? बस्तर मड़ई है तो नाम से ही समझ आ रहा है, जगदलपुर में। कब से कब हुआ था इसका आयोजन? 12 से 19 अक्टूबर को। कहाँ पे हुआ था? लाल बाग मैदान, जगदलपुर में। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को क्या करना? सुदृढ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको तितली वाले के साथ इसको लिंक कर दिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि तितली से रिलेटेड दोनों हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि तितली महोत्सव कहाँ हुआ था? भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य में, लेकिन बटरफ्लाई मीट जो है ये हो रहा है बार नवापारा में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आप इसको ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं, बटरफ्लाई ब से स्टार्ट हो रहा है और बार नवापारा ब से, बाकी तितली महोत्सव है तो भोरमदेव, मतलब जहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है, यानी बटरफ्लाई और बार नवापारा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये कब हुआ था? 21 से 23 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। वही है, तितलियों की विविधता का पता लगाकर हॉटस्पॉट की पहचान करना, इसलिए इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदेश के किस एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा? तो किया जाएगा लिखा है, किया गया हो चुका है ना, शुभारंभ 20 अक्टूबर को हुआ था। कौन सा हुआ था? दरीमा एयरपोर्ट अंबिकापुर में, जिसका नाम माँ महामाया देवी भी है। ठीक है, माँ महामाया देवी एयरपोर्ट ये दरीमा में है, अंबिकापुर से ये 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन हुआ 20 अक्टूबर 2024 को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से वर्चुअल रूप में किया था। अंबिकापुर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम दरीमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट है, जिसका लोकार्पण के बाद अंबिकापुर देश के हवाई नक्शे से क्या हो गया? जुड़ गया है। अब अंबिकापुर से अभी फ्लाइट चालू नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों के साथ भी और देश के अन्य शहरों जैसे दिल्ली कलकत्ता के साथ भी इनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? नया रायपुर में इसकी बात चल रही है कि प्रदेश का जो पहला फार्मास्यूटिकल पार्क है जहाँ विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ वगैरह बनेंगी, वो होगा नया रायपुर में 141 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब से प्रारंभ की जाएगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 150% पूछता है धान खरीदी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो होगा 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक ये किया जाएगा धान खरीदी। और इस बार का जो लक्ष्य है वो 160 लाख मेट्रिक टन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कैसे लिया जाएगा? 3100 प्रति क्विंटल, है ना, लिया जाएगा जो धान का रेट रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राज्य स्तरीय सियान सम्मान समारोह का आयोजन, राज्य स्तरीय सियान यानी वृद्धजन, है ना, उनका सम्मान का समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? सूरजपुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? नया इनोवेशन हो रहा है, पहला है। देखिएगा, जो मोस्टली पहली चीज़ होगी ना वो कैपिटल सिटी या उसके आसपास ही की जाती है। ठीक है, अगर अदरवाइज आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को लिंक करके भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कल्चरल है या फिर कुछ ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए है, उनके कल्याण के लिए, तो हो सकता है कि फिर वो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें पहले स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पहली बार प्रदेश में लाई जा रही है तो वो कैपिटल सिटी से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला इनोवेशन हब की बात हो रही है। इनोवेशन हब यानी कि जैसे अगर आप कुछ सोचते हैं, जो आपके आइडियाज़ होते हैं उस पर आप काम करें और उसको एक प्रैक्टिकलिटी के रूप में धरातल पर लेके आएँ, वो आपको इनोवेशन हब क्या देगा? उसके लिए आपको ग्राउंड देगा, उसके लिए आपको सपोर्ट देगा। तो ये कहाँ बनेगा? नया रायपुर में, मतलब रायपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे आपके कोई भी आइडियाज़ जो होंगे ना, आप उसको वहाँ पे डेवलप कर सकेंगे। मतलब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पे आप उस
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने पॉइंट्स रखेंगे, अपने आइडियाज़ बताएंगे, और लैब के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जिसका आप क्या कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे उम्र की कोई सीमा नहीं है कि भाई इतने एज के लोग आएंगे। आप जितना अच्छा सोच सकते हैं और जिस उम्र में सोच सकते हैं, सोचने के लिए किसी उम्र का वो क्राइटेरिया नहीं होता, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके लिए ना अहमदाबाद के इनोवेशन हब से समझौता किया गया है। ठीक है, करार साइन किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश के किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है? किसको भेजा है? फुटहा मुड़ा ग्राम। ठीक है, ये कौन से जिले में है? धमतरी में। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश में अभी तक कोई भी रामसर साइट नहीं है, तो अगर ये रामसर साइट बन जाएगा तो ये हमारे प्रदेश का पहला रामसर साइट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रस्ताव भेजना ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गंगरेल के फुटहा मुड़ा के लिए रामसर साइट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ये धमतरी में गंगरेल बांध के तट पर फुटहा मुड़ा में 90 साल से 82 तरह के देसी विदेशी पक्षियों को सुरक्षा घेरा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर उसको रामसर साइट का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे उनको क्या दी जाएगी? सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। सरकार ने फुटहा मुड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव किसको भेजा है? केंद्र को। ठीक है, फिर बताया गया क्यों क्यों इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि सर्वे बताता है, रिसर्च बताता है कि गंगरेल बांध के इस तट पर 3-4 महीनों के लिए साइबेरिया से, अफ्रीका से और अमेरिका से पक्षियों का झुंड पहुंचता है। ठीक है, तो रामसर साइट घोषित करने के मापदंड ही यही है कि या तो वो वाटर बॉडी होनी चाहिए, यानी कि तालाब या झील, इस टाइप का कुछ भी, साल में 20,000 से ज़्यादा पक्षियों का आगमन होना चाहिए। ठीक है, और वो जो पक्षी आ रहे हैं उसमें कुछ पक्षी रेयर स्पीसीज के होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी हमारे देश में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो में बताया है, टोटल 85 रामसर साइट है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया था? डिलमिली, दंतेवाड़ा जिला में। जब वहाँ पे दशहरा मनाया जा रहा था, उसके जस्ट 2 दिन बाद डिलमिली दंतेवाड़ा में मुर्गा लड़ाई, इसका आयोजन किया जाता है। ये परंपरा काफ़ी पुरानी है, 120 सालों से चल रही है। तो बस्तर दशहरा मनाने जगदलपुर आई माँ दंतेश्वरी की डोली दंतेवाड़ा लौटते समय कुछ वक्त के लिए डिलमिली की मंदिर पे ठहरती है, और यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में क्या होता है? 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जहाँ पे मुर्गा लड़ाई का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ हुआ था? रायपुर में। अभी होगा 7 नवंबर से 11 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो ये नवंबर के लिए भी आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत। एलियंस की सेल चित्र से चर्चा में आए ग्राम चंदेली और गोटी टोला प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? कांकेर में। पूछ सकता है कि कहाँ पे एलियंस की आकृति के शैल चित्र मिले हैं, आपको डायरेक्ट भी पूछ देगा, चंदेली और गोटी टोला में। ये भी पूछ देगा कि ये कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है? ये कांकेर में है। ठीक है, ये मैंने आपको वही बताया है। और ये कलरफुल हैं, जो कौन से कलर से बने हैं? प्राकृतिक रंगों से बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सेन जलाशय। अब जो रायपुर के लोग हैं वो तो जानेंगे, अगर रायपुर के बाहर के हैं तो सेन जलाशय कहाँ है? नया रायपुर में है। ठीक है, जहाँ पे वेलनेस टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है, करीब 200 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। इसे वेलनेस टूरिज्म को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेन जलाशय कहाँ है? रायपुर में, नया रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रदेश के दौरे पे थी। उन्होंने कितने शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में भाग लिया? उन्होंने बैक टू बैक 4 जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके दीक्षांत समारोह में भाग लिया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 4 जो थे उनके दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया था। और मैंने पहले भी बताया था कि 2 मेडिकल के थे और 2 इंजीनियरिंग के थे। इंजीनियरिंग के हैं तो कौन से रहेंगे? NIT और IIT। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेंगे। और मेडिकल के हैं तो एम्स और आयुष, 2 ही हैं अपने पास। ठीक है, स्टेट का जो वो है वो आयुष हो गया, और जो सेंट्रल का है वो एम्स हो गया। इंजीनियरिंग में आपका NIT हो गया और एक IIT हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रदेश में PM एकता मॉल, ठीक है, ये कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जा रहा है? ये रायपुर में। और रायपुर में भी कहाँ बनाया जा रहा है? पंडरी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
गुजरात की तर्ज पर 146 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पे 28 राज्यों की एक एक दुकान तो खोली जाएंगी, साथ में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले के एक एक स्टॉल भी लगाया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि स्थानीय शिल्पों का संरक्षण करके और विकास करके पारंपरिक कला को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक प्रोग्राम आता है रेडियो पे, मन की बात। ठीक है, तो अभी हाल ही में उन्होंने हमारे प्रदेश के एक व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की है। उसमें उन व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम है बुटलू राम माथुर। ठीक है, इनका जिक्र उन्होंने किया है और कौन से नंबर के एपिसोड में किया है, 115वें नंबर के मन की बात के एपिसोड में किया है। और ये बुटलू राम माथुर जी जो हैं, ये कौन से जिले के हैं, तो ये हैं नारायणपुर के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा, उनके बारे में जिक्र करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि बुटलू राम माथुर जी 4 दशकों से अबूझमाड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और बढ़ाने में जुटे हैं। ठीक है, लोक कला के धरोहरों को सहेजते हुए बुटलू राम माथुर जी ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने मतलब जो हमारी जनजाति संस्कृति को तो एक नई पहचान दी ही है, उसके अलावा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत की जो योजना है उसमें भी उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, और उनके प्रशंसा के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनकी प्रशंसा की है, उनके प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि अगर उनके जो भी प्रयास होंगे उनको और सपोर्ट करेगी हमारी गवर्नमेंट, यानी सरकार, है ना, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज, ठीक है, इसकी शूटिंग प्रदेश में कहाँ की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, राजनांदगांव। ठीक है, अब ये फेमस क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्राम चिकित्सालय जो है वेब सीरीज, इसके जो डायरेक्टर हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, नितेश तिवारी, यही पंचायत के भी डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो पंचायत एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है हमारे देश की। ठीक है, जिसका पंचायत की शूटिंग हुई है फुलेरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब वो एक नई वेब सीरीज बना रहे हैं, ग्राम चिकित्सालय। ठीक है, जिसकी शूटिंग कहाँ हो रही है, राजनांदगांव में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बात है, अच्छा भी बात है, दोनों है, तो इसलिए है। तो अभी हमने सारे चर्चित स्थल और सारे व्यक्तित्व देख लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं पुरस्कार की तरफ कि किनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने की सहमति मिली है, तो किसको मिली है, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने की सहमति मिली है। और ये क्यों मिलती है, तो अगर किसी भी राज्य की पुलिस इकाइयों को, किसी भी राज्य की जो पुलिस इकाई जो होती है ना, उनकी अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए ये सम्मान क्या किया है, अर्जित किया है। ठीक है, तो बेसिकली छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सल मोर्चे, यानी जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हमारे यहाँ चल रही है, उसमें हमारी प्रदेश की पुलिस भी का बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क लगा के रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मिला है मासुल पानी ग्राम पंचायत को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में हमारे प्रदेश के मासुल पानी ग्राम पंचायत को द्वितीय स्थान मिला है, मतलब सेकंड स्थान मिला है। कौन से जिले में है ये, कांकेर जिले में। ठीक है, जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कांकेर जिले की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत मासुल पानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय स्थान से, यानी सेकंड रैंक से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने मासुल पानी सरपंच श्रीमती रम्या नेताम को यह पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है किन्होंने ये सम्मान किन्होंने लिया है, तो उस गांव की जो सरपंच है श्रीमती रम्या नेताम, उन्होंने लिया है। ठीक है, अब ये भी देख लीजिएगा कि जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये 2024 के लिए उनको नहीं मिला है। ठीक है, 2023 के लिए मिला है। ठीक है, और ये इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है, उड़ीसा बना है, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड में गुजरात और पांडिचेरी संयुक्त रूप से है। ठीक है, तो ये राज्यों की श्रेणी में मिला है, और जो हमारे प्रदेश के मासुल पानी ग्राम पंचायत को मिला है वो श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 से की गई है।
किस उद्देश्य से की गई थी? जल संरक्षण के महत्व को समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है 9 श्रेणियों में दिया जाता है। इस वर्ष 2023 के लिए 38 विजेताओं को दिया गया है, ठीक है, 9 श्रेणियों में। किसने दिया है? हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के किस जिले को प्रथम ODF प्लस मॉडल जिला घोषित किया गया है? किसको किया गया? दुर्ग को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर बेहतर कार्य करने के लिए स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में प्रदेश में किन्हें देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अपन को पता है कि हमारे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो क्रेडा ही नंबर 1 पे है, ठीक है। तो उसे ही पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से किस स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखरपुर जशपुर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम योजना पे चलेंगे। पुरस्कार भी हमने कवर कर लिया, चर्चित स्थल और व्यक्तित्व भी हमने कवर कर लिया, नियुक्ति भी हमने कवर कर ली। अब हम हमारी कितनी योजनाएं अक्टूबर मंथ में चर्चा में रही है उस पर एक बार नजर डालेंगे, ठीक है। तो चिराग परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? कब किया गया? 24 नवंबर 2021 को। कहाँ से किया गया? जगदलपुर से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चिराग परियोजना का ना आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ठीक है। बेसिकली छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है, ताकि आदिवासी किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, गांव में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए, युवाओं को खेती से जोड़ा जाए। ये सब उसके क्या थे? उद्देश्य थे, ठीक है। युवाओं को कृषि में नवाचार और वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षण दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चिराग परियोजना को वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ध्यान देना है, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास के लिए स्थापित संस्था IFSD द्वारा क्या प्रदान है? वित्तीय सहायता। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ की वर्ल्ड बैंक से पोषित परियोजना योजना कौन सी है? तो वो कौन सी है? चिराग है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है? तो कौन सा है वो? मयाली नेचर कैंप जशपुर, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना किसकी है? केंद्र की योजना है, जिसमें जो पर्यटन स्थल होता है उसको विकसित किया जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे प्रदेश के मयाली नेचर कैंप है ना, इसको भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये कहाँ पे है? जशपुर में है, इसको ध्यान रखना है। और ये दूसरे चरण में शामिल किया गया ना। जशपुर जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल किया है। इस योजना में शामिल होने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा और इसके प्रचार प्रसार होने से यहाँ पे पर्यटकों का हलचल भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा वहाँ पे क्या है? मयाली नेचर कैंप जो है वहाँ पे बेलसोंगा डैम है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा था, और एक कैक्टस गार्डन है, ठीक है, जहाँ पर भारत में पाई जाने वाली कैक्टस की लगभग सभी प्रजातियाँ वहाँ पे लगाई गई हैं उस कैक्टस गार्डन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने सरगुजा विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी हमने देखा था, बहुत न्यूज़ चर्चा में थी कि सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, और उसमें वहाँ का जो बजट था वो 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। सरगुजा क्षेत्र प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि अभी जो प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है उनके स्ट्रक्चर का, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राधिकरण जो होंगे उनके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, और जो उनके उपाध्यक्ष होंगे वो उस क्षेत्र के विधायक होंगे, ठीक है। तो जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है उनके उपाध्यक्ष कौन है? गोमती साय हैं। ये कहाँ की विधायक हैं? पत्थल गाँव की, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में सुगम मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण हुआ है। ये इनका संबंध किससे है? मतलब जो सुगम मोबाइल एप्लीकेशन है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध किससे? संपत्ति की रजिस्ट्रेशन कराने से, मतलब उसकी रजिस्ट्री कराने से, और जो संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी होती है उससे, और टैक्स चोरी को रोकने से। मतलब आप देखते होंगे शहरों में एक ही जमीन के बहुत सारे दावेदार आते हैं कि ये हमारी जमीन है। क्यों? क्योंकि धोखाधड़ी बहुत होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो एक ही जमीन को एक
किसी को बेच देंगे, फिर उसी ज़मीन को किसी दूसरे को बेच देंगे। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन ऐप से क्या होगा, ये जितनी भी धोखाधड़ी है ना, उस पर रोक लगेगी। आप अपनी संपत्ति का ईजिली रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और इससे टैक्स चोरी को भी रोका जाएगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से कैशलेस और पेपरलेस होगी। आपको बार बार ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें जो गवाह होंगे उनको भी कहीं ऑफिस वगैरह जाने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस ऐप का जो लाभ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में किन दो बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई है जिससे बाढ़ जैसे खतरे से निपटा जा सके। तो कौन सी नदी को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, महानदी और इंद्रावती को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में इंद्रावती नदी को महानदी से जोड़ने के लिए 131 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये दोनों नदियों को आपस में जोड़ने से बस्तर में बाढ़ की जो समस्या है उससे क्या होगा, निपटारा हो जाएगा, ठीक है, निजात मिलेगा। और इसके साथ ही महानदी में पानी भरने से जो गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर जैसी जगहों पर भी धान की खेती को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, बस्तर के लिए भी और रायपुर के लिए भी, ठीक है। तो ये करेंगे कैसे, तो बस्तर में ये जो नहर बनाई जाएगी, तो इस नहर में बस्तर में चित्रकूट के पास से इंद्रावती से शुरू होगी और बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर होते हुए महानदी से उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी वो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है, ठीक है। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुका है। तो ऑपरेशन मुस्कान जो है ये गुमशुदा बच्चों के पता लगाने से है, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के बहुत से बच्चों को, जशपुर साइड के, ठीक है, उनको क्या किया जाता था, मतलब किडनैपिंग जैसा होता था या फिर ट्रैफिकिंग होती थी, उनको ले जाके बाहर बेच दिया जाता था, इस टाइप का होता था। तो उनको, उन बच्चों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया था, ठीक है। ये पुलिस विभाग द्वारा मतलब संचालित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट वो है योजना, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा, तो कितने किया जाएगा, 179, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के ऐसे पंचायत जहां की जनसंख्या 3000 से अधिक है वहां पर महतारी सदन की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, जहां पे महिलाओं के लिए समर्पित इन साधनों से पारस्परिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियां क्या की जाएंगी, संचालित, ठीक है। तो ध्यान रखना है। पहले क्या होगा, पहले चरण में सभी विकास खंडों में महतारी सदन के निर्माण को प्रारंभ किया जाएगा। फिर आने वाले सभी वर्षों में सभी ग्राम पंचायत, अभी जो किया जाएगा वो विकास खंडों में किया जाएगा, आने वाले टाइम में ग्राम पंचायत में किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कितने रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, तो कितने रुपए की जाएगी, 1 लाख रुपए की। तो ये ध्यान रखना है, जो भी रजिस्टर्ड श्रमिक होंगे ना उनको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी दीदी ई रिक्शा योजना में। नेक्स्ट योजना है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत पे कराया जा रहा है, 1% पे, ठीक है। इसको भी देखेंगे थोड़ा डिटेल में। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, जैसे तकनीकी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसके लिए ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है उनको 1% की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। और अगर वही लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं जो इस टाइप का तकनीकी या अन्य व्यावसायिक कोर्स करने जाएंगे उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी प्रणाली लागू की है, तो कौन सी की है, ई ऑफिस, ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली लागू किया है प्रदेश सरकार ने ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, ठीक है, करप्शन कम हो, पेपरलेस सुविधा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना में प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है, किसको किया गया है, रायपुर को, ठीक है। यहाँ पे पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया है, ठीक है, सहमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है, किसने किया है, श्री विष्णुदेव साय, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर जिले के राजपुर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया।
यहाँ उन्होंने बिलासपुर और सरगुजा संभाग में प्रतिवर्ष कर्मा महोत्सव का आयोजन करने की भी घोषणा की, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो 4 चरणों में हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यह अभियान 32 जिलों के 138 विकास खंडों में 6,691 आदिवासी बहुल गांवों में संचालित होगी। ठीक है, ये जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना है ना, यही केंद्र की प्रधानमंत्री ग्राम जनजाति उत्कर्ष योजना है। ठीक है, हमारे प्रदेश में इसका नया नाम है धरती आबा। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट अगर ये पूछ ले कि प्रधानमंत्री जनजाति उत्कर्ष योजना प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है, तो भी आंसर 32 जिला ही आएगा, 138 विकास खंड ही आएगा और 6,691 आदिवासी बाहुल्य ग्राम आएंगे। अगर आपसे प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है तो आपको धरती आबा के हिसाब से बताना है, तो भी आंसर सेम रहेगा। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो दोनों योजना एक ही है, जो प्रधानमंत्री ग्राम जनजाति उत्कर्ष योजना है और ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संचालित राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ठीक है, उसी प्रकार जो राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना थी, उसका भी नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कर दिया गया है। ठीक है, जो भी योजनाओं के नाम बदले गए ना, उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की स्मृति में छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब हम स्पोर्ट्स देखेंगे। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, तो उससे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोग के लिए ये कंटेंट फ्रूटफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई अंडर 19 T20 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? किसका हुआ है? आकांक्षा रानी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, ये आकांक्षा रानी है। ठीक है, ये अंडर 19 में तो अभी इनका चयन हुआ ही है, इससे पहले ये अंडर 15 भी खेल चुकी हैं। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो कौन से जिले से है? जशपुर जिले से है। और ये विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा से संबंध रखती हैं अपना। ठीक है, इससे पहले ये अंडर 15 भी खेली हैं और अब ये अंडर 19 में भी बहुत शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया है। अब आपको पता है कि अभी हमारे साल का सबसे इम्पोर्टेंट खेल जो बोल सकते हैं टूर्नामेंट के रूप में रहा है बस्तर ओलंपिक। ठीक है, तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो ये होगा 1 नवंबर 2024 से। ठीक है, कहाँ पे होगा? ये सुकमा में होगा। ठीक है, और कैसे होगा? 1 नवंबर से 20 नवंबर तक ब्लॉक लेवल पे होगा, 21 से 25 तक जिला लेवल पे होगा और 26 से 30 तक संभाग लेवल पे होगा। ठीक है, ताकि युवाओं को खेल से जोड़ा जाए। ठीक है, जो भी युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नक्सलाइट्स ऑपरेशंस में वो मतलब मूवमेंट्स में वो शामिल हो रहे हैं, उनको वहाँ से हटा के खेल में और नए विकास के पथ पे उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो हो चुका है 24 से 26 अक्टूबर को। कहाँ पे हुआ था ये? नया रायपुर मे फेयर लेक रिजॉर्ट जो है वहाँ पे हुआ था ये। तो नया रायपुर में हुआ 24 से 26 अक्टूबर 2024 को। आयोजन कराने वाले कौन रहेंगे? गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 20 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और प्रत्येक टीम में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखिएगा। प्रदेश में 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया था? 16 से 20 अक्टूबर। कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हो रहा था। इससे पहले छत्तीसगढ़ और 2 बार अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर चुका था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 23 खेल विधाओं की 301 प्रतियोगिताएं हुई थी, जो रायपुर के विभिन्न खेल मैदान स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और इस कार्यक्रम में जो भारतीय T20 टीम के कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको हम स्काई बोलते हैं, है ना, ये आए थे। और समापन समारोह में कौन आई थी? मनु भाकर जी आई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कौन कौन इसमें शामिल हुए थे। और पदक तालिका में छत्तीसगढ़ ही प्रथम स्थान पे रहा था, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदेश की किस खिलाड़ी का चयन हॉकी इंडिया लीग के लिए किया गया है? तो किसका किया गया? गीता यादव। ठीक है, इनका चयन हॉकी इंडिया लीग के लिए किया गया है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्रिकेट में अंडर 19 में आकांक्षा रानी है और हॉकी में गीता यादव है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हॉकी की खिलाड़ी गीता यादव दिसंबर में आयोजित होने वाली हॉकी इंडिया लीग के लिए इनका चयन हुआ है। किसने खरीदा इनको? दिल्ली पाइपर्स ने खरीदा है 2 लाख रुपए में।
ठीक है। तो हॉकी इंडिया लीग में हिस्सा लेने वाली गीता यादव छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी है और कौन से जिले की रहने वाली है ये? कबीरधाम जिले की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने अक्टूबर मंथ का सारा करंट अफेयर कवर कर लिया है। एक भी क्वेश्चन आपको इससे ऐसा नहीं है कि बाहर से मिलेगा, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।